आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त थी उस पर कि जी जो मुकदमात हैं उनको ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाए और उसको बाकायदा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील किया और उन्होंने कहा कि जी ये 9 मुकदमा जिसमें जमानतें मांगी गई हैं इनका रीट्रायल किया जाए लोअर कोर्ट्स में और मेरिट पर फैसला करके हमारे पास फिर आया जाए। राजा खालिद महमूद साहब इसको क्या देखते हैं, क्योंकि शायद पीटीआई बड़ी खुश हुई है इस पर, ये रिलीफ है या नहीं? देखिए, सच तो कोई रिलीफ नहीं होता। ये कानून यही कहता है कि अगर एक्यूज की नॉन अपीयरेंस की वजह से उसकी बेल पिटिशंस डिसमिस हो जाए, चूंकि ये प्री अरेस्ट बेल पे थे, फिर ये अरेस्ट हो गए, तो नॉन अपीयरेंस की बुनियाद पे इनकी बेल पिटिशंस डिसमिस हुई। उससे असेल किया था इन्होंने हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब कैद हो गए थे, बंद हो गए थे, वो पसे दीवार जिंदा हैं, तो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन बेल पिटिशन। तो लिहाजा हाई कोर्ट ने करार दिया जी कि इसे किसके पिटिशन को हम रिमांड करते हैं और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं कि वो मेरिट पे इन बेल पिटिशंस का फैसला करे। हाई कोर्ट ने मेरिट्स को टच नहीं किया केसेस के कि उनके खिलाफ केसेस बनते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि मेरिट पे इन्हें डिसाइड करे, चूंकि नॉन अपीयरेंस की बुनियाद पे डिसमिस हुई थी, ना कि इनका डिसमिसल हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सम आर्गुमेंट्स, ठीक है। और मेरिट्स पे इनका डिसमिसल नहीं था, ना इन पे आर्गुमेंट्स हुए थे। सही। तो लिहाजा सीधी सी बात है कि एवरी केस शुड बी एडजुडिकेटेड अपॉन द मेरिट। लेकिन मेरिट राजा साहब एक तो ये कि ये ओनस किस पे है कि अक्यूज्ड को पेश करना चाहिए, ये ओनस किस पे आता है? क्योंकि रीजन यही दी गई थी कि बिकॉज वो पेश नहीं हो रहे थे और अभी भी वो जेल में हैं। अब पता नहीं उनको मतलब यकीनन फिर यकीनी बनाया जाएगा कि उनको पेश किया जाए ताकि ये मेरिट पे कंक्लूड हो केसेस 9 केसेस। देखिए ना, मेरे ख्याल में जब बेल पिटिशन इनकी डिसमिस हो गई थी तो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं तो उन्हें चाहिए था कि उनमें गिरफ्तारी उनकी जेल से ही डाल दें। उनकी फिर उन्हें आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन मूव करनी है। तो जब बंदा किसी एक केस में गिरफ्तार हो जाता है तो बाकी केसेस में भी उसकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। फिर वो उसकी नेचर बदल जाती है, वो प्री अरेस्ट की जगह आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन मूव करता है और वो डिसाइड होती है उसके मेरिट्स पे। लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि प्री अरेस्ट बेल पिटिशन के और आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन के मेरिट्स में फर्क होता है। वो उसका जो एडजुडिकेशन है, वो यानी डिस्टिंक्शन है दोनों के दरमियान, एक फर्क है वाजे। उसके मेरिट्स, उसके फैक्ट्स और उसके सर्कमस्टांसिस वो डिफरेंट होते हैं, उसके लिए लॉ मुख्तलिफ है। वेयर एज पोस्ट टेस्ट बेल, क्योंकि उसमें बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका होता है, उससे कोई रिकवरीज वगैरह या जो भी बरामदगी ये यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। इसलिए लिखा जाता है उन बेल पिटिशन में कि सिंस द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीट and the accused is no longer required for the purposes of investigation, therefore he may kindly be released on bail. सही। जो प्री अरेस्ट बेल उसके उसमें ये लिखा जाता है कि पुलिस इज ऑल आउट टू अरेस्ट मी, और पुलिस मेरी तजलील करना चाहती है, हर सूरत में गिरफ्तार करना चाहती है, मैं रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूँ, प्रेमा फिशाई मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। और वहां पे जो उसका प्राइम इंग्रेडिएंट है, सबसे जो फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, that is the malafide of the prosecution. It has to be proved by the side. ये पुलिस की या की ये मेलाफाइडी है, जबकि आफ्टर अरेस्ट में मेलाफाइडी की बात नहीं होती। तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसे भी टच किया जाता है, उसे भी देखा जाता है। सो टेक्निकली जो है अगर एक्यूज जो है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो तो उसके फिर अरेस्ट मतलब डालना चाहिए कि जी ही हैज अगेन बीन अरेस्टेड। और लेकिन अब जो ट्रायल कोर्ट में होगा तो वो मैंडेटरी होगा एक्यूज को पेश करना। जी, एक्यूज को पेश करना फिर पुलिस की जिम्मेदारी है। जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
उन्हें भिजवा रखा है जेल में, या जेल से तलब किया जा सकता है उन्हें, तो फिर उस पे आर्गुमेंट्स, लेकिन ज्यादा बेहतर था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी जिन्होंने उनके खिलाफ ये मुकदमात कायम कर रखे थे, वो जिस केस में गिरफ्तार हुए उसी के साथ जाके जेल से गिरफ्तारी डाल के उनको लेके आते, पेश करते, अदालत से रिक्वेस्ट करके जेल से उन्हें लाते, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते, और फिर उन्हें उस केस में वो जुडिशियल लॉकअप में भिजवाते, यानी जुडिशियल कर देते, फिजिकल रिमांड ले सकते थे, थाने में रख सकते थे, और फिर जुडिशियल रिमांड पे 14 दिनों के लिए, जैसे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और जज साहब अगर 14 दिनों के अंदर वो समझें कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, अब इसके फिजिकल रिमांड की मजीद जरूरत नहीं, वो शायद 2 दिन के अंदर कोर्ट सेटिस्फाई। बिल्कुल सही राजा खालिद साहब, ठीक है, खुशियां मनाना, मिठाइयां बांटना हर एक का हक होता है, मतलब जो खुश भी हो सकता है, लेकिन इसमें इस फैसले के बाद कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं होगी। हालांकि सिर्फ केस वापस रिमांड हुए हैं कि भाई जनाब ट्रायल होगा और मेरिट पे कहा गया कि फैसले किए जाएं, तो ये ट्रेडिशन बन गई है कि हल्की सी जो भी अगर कोई खुशी नजर आती है तो मिठाइयां और ढोल पीट लो। असल में इसका आप वो फैसला भी पढ़ लेंगे, उसमें केस के मेरिट्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, या केसेस इनके खिलाफ फॉल्स हैं, बेसलेस हैं, ग्राउंडलेस हैं। लेकिन ये प्री मैच्योर किस्म की खुशियां, उसकी सेलिब्रेशन, मिठाइयां बांटना और पटाखे छोड़ना, मेरे ख्याल में ये वक्त अभी नहीं है। हाँ, उनकी बेल्स कंफर्म होती हैं तो फिर वो खुशियां मना सकते हैं, बेल आउट होते हैं किसी केस में आफ्टर अरेस्ट में तो वो खुशी मना सकते हैं, एक्विट होते हैं तो वो फिर भरपूर खुशी मना सकते हैं कि हम तो बरी हो गए, चूंकि बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता। एग्जैक्टली, बेल का मतलब बिल्कुल सही। आपने अदालत ने शोटीज के हवाले बंदे को जेल से निकाल के जामनों के हवाले कर दिया, उनके हाथों में दे दिया, ये बंदा आपके हवाले है, ये अगर पेश ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का भी